दोस्तों मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई मेरा पीसी तो आपके पीसी जैसा सेम है या फिर मेरे पीसी में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो भी गेम लैग करती है फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स, वो भी ब्लूस्टैक 5 में या फिर किसी और एमुलेटर में। तो भाइयों इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन भाइयों कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद भाई मुझे लगा कि एमुलेटर की सेटिंग से कुछ नहीं होगा, पीसी में भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके भाइयों ये जो लैग का इशू है वो फिक्स होगा, फ्री फायर मैक्स या फिर फ्री फायर सही से चलेगी बिना किसी लेग के। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। आज से लगभग 4-5 दिन पहले हमारे पीसी में भाई फ्री फायर मैक्स अचानक से लेग करना लग गई। उससे पहले तो सही से चल रही थी, मैंने कोई सेटिंग को छेड़ा भी नहीं था, लेकिन भाई अचानक से लेग करने का कारण बताऊं तो भाई मैंने पीसी में एक सेटिंग ऐसी कर ली थी जिसके कारण भाई वो लेग करना शुरू हो गई थी। तो भाई वो सेटिंग मैंने ठीक करी और उसको ठीक करने भाई मुझे 2 दिन लगे। पहले दिन तो मैंने बहुत सारा ट्राई किया, मुझे लगा कि ये नहीं होगा, फिर दोस्तों दूसरे दिन मैंने उसको जाके ट्राई किया तो उसे सही कर दिया, तो भाई वो गेम हमारी सही से चलने लगी। तो वो सेटिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एमुलेटर की सेटिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि एमुलेटर की सेटिंग से भाई कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि भाई ब्लूस्टैक 5 में प्रॉब्लम है, ब्लूस्टैक 5 में ही लैग हो रही है, तो मैंने भाई 3-4 एमुलेटर यूज करे, जैसे कि ब्लूस्टैक 5 तो करा, उसके बाद ब्लूस्टैक 4, MSI प्लेयर, LD प्लेयर, ये एमुलेटर मैंने यूज करे, तो उसमें भी भाई सेम इशू, उसमें भी लैग कर रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई ये प्रॉब्लम एमुलेटर की नहीं है, हमारे पीसी की है, पीसी में कोई ऐसी सेटिंग है जिसे हमें करनी है, तब जाके जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। तो मैंने भाई वो प्रॉब्लम ठीक करी और गेम भाई अभी आप लोग देख लीजिए काफी सही से चल रही है। तो आप भी दोस्तों कर सकते हो, और भाई मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि हो जाएगी, लेकिन आप लोग ट्राई करना, हो जाए बिना लैग के अपने पीसी में खेल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एमुलेटर की सेटिंग दिखा देता हूँ। भाई जब गेम लैग कर रही थी तब मैंने ये सेटिंग करी थी, उसके बाद पीसी में सेटिंग करी थी। तो सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों ये है सीपीयू, यानी कि सीपीयू में कितने कोर है उसके मुताबिक मैंने भाई कोर रखे हुए हैं। जैसे कि मेरे पीसी में भाई 4 कोर है, सीपीयू में तो मैंने 2 कोर रखे हुए हैं, 8 GB रैम है तो मैंने 1800 MB रखी है, यानी कि 2 GB से कम रखा है। परफॉर्मेंस देखिए बैलेंस रखा है। उसके बाद दोस्तों डिस्प्ले देख सकते हो आप लोग, ये सेटिंग भाई मैंने तब करी थी जब गेम लैग कर रही थी, मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने कंप्यूटर में जाके सेटिंग करी और ठीक हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एमुलेटर से भाई कुछ नहीं होता है, मैंने ट्राई करके देख लिया भाई। कई बार दोस्तों एमुलेटर में सेटिंग करने से ठीक हो जाती है, लेकिन भाई कई बार एमुलेटर में जितनी भी सेटिंग कर लो वो ठीक नहीं होती है, तो आप लोग वो समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सारी सेटिंग दिखा चुका हूँ। अब बात करते भाइयों 2 सेटिंग होती है। सबसे पहले सेटिंग होती है वर्चुअलाइजेशन। काफी सारे लोग दोस्तों अपने पीसी में वर्चुअलाइजेशन ऑन नहीं कर पाते हैं या फिर ऑन नहीं करते हैं, जिसके चलते भाई उनके पीसी में जो गेम है वो लैग करने लगती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपके पीसी में वर्चुअलाइजेशन इनेबल है कि डिसेबल। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर आप लोग सर्च करोगे तो भाई आपके सामने ऑप्शन आएगा ये वाला। यहाँ पर आपको जाना है परफॉर्मेंस में और जाना है सीपीयू में। सीपीयू में आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो वर्चुअलाइजेशन है वो इनेबल है, तो ये आपको देख लेना। अगर ये डिसेबल होगा तो भी गेम लैग करेगी। और वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी या फिर किसी और ने भी बनाई होगी, जाके आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और अब बात करते हैं भाई दूसरी सेटिंग के बारे में। तो उसको करने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंट्रोल पैनल में जाके दिखा देता हूँ कि क्या करना, क्योंकि काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले तो हम लोग कंट्रोल पैनल में आ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों जो कैटेगरी का ऑप्शन आपको देख रहा है इस पर क्लिक करना है और कैटेगरी रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ हो सकता है लार्ज जाके, तो आप लोग कैटेगरी चूज कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाना है आपको हार्डवेयर एंड साउंड्स में। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा पावर ऑप्शंस, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको देखना है कि आपका जो ये है टिक, ये यहाँ पर तो नहीं है पावर सेवर में। अगर पावर सेवर में होगा तो एनर्जी कम यूज होगी और गेम भी भाई लैग करेगी। तो आप लोग भाई दोनों में एक बार ट्राई कर लेना किस में सही से चल रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग जिसमें भी रखो उसमें जाके ये जो चेंज प्लान आ रहा है, चेंज प्लान सेटिंग, इस पे जाना है। उस पे जाने के बाद दोस्तों आपको एक चीज चेक करनी है। तो यहाँ पर जो चेंज एडवांस पावर आ रहा है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिले USB सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो दूसरा ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है कि ये डिसेबल तो नहीं है। अगर डिसेबल होगा तो भी भाई इशू हो सकता है, क्योंकि मेरा डिसेबल था, क्योंकि पीसी में एक इशू आ रहा था भाई पावर सर्ज का, तो मैंने डिसेबल कर दिया था, जिसके कारण हो सकता है कि लैग कर रही हो, तो मैंने इनेबल कर दिया और इसको भाई मैंने बैलेंस में कर दिया, ठीक है। पावर सेवर में होगा तो हो सकता है कि हाँ पावर कम यूज हो तो लैग कर सकता है। उसके बाद दोस्तों इसमें भी आपको सेम सेटिंग चेक कर लेनी है कि वो डिसेबल तो नहीं है। एडवांस में जाके USB सेटिंग और यहाँ पर इनेबल है कि डिसेबल, वो चेक कर लेना, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे और आपको पता चल जाएगा, तो आपकी भाई जो सेटिंग है हो सकती है और आपका जो वही फ्री फायर मैक्स का जो लैग या फिर फ्री फायर का जो लैग है वो फिक्स हो सकता है किसी भी एमुलेटर में। ऐसा नहीं है कि भाई ब्लूस्टैक 5 में ही है, हो सकता है कि ब्लूस्टैक 4 में भी भाई आप लोगों ने सही सेटिंग करी हो एमुलेटर में, फिर भी लैग कर रही हो। MSI प्लेयर हो, LD
प्लेयर हो, केओ प्लेयर हो, कोई भी एमुलेटर हो सकता है जिसमें भाई सेटिंग के कारण लेग कर सकती है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कौन सी सेटिंग करनी है, कौन सी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको भाई एमुलेटर की सेटिंग करके चेक कर लेना है कि इससे ठीक होती है कि नहीं। अगर आप लोगों ने भाई सेटिंग कर ली फिर भी लेग कर रही है तो ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई, वर्चुअलाइजेशन और टास्क मैनेजर में जाके पावर वाली, वो से आपको कर लेना है। तो हो सकता है कि आपका जो इशू है वो ठीक हो जाए। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना।